राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान। यह राजपूत राजाओं से रक्षित भूमि थी, इस कारण से इसे राजस्थान कहा गया। यह रेत के टीलों और रेगिस्तान से बना हुआ प्रदेश है। राजस्थान को इसके शाही अंदाज और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह राज्य अद्भुत महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों, रंगों और त्योहारों से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान संपूर्ण देश के लिए कला एवं संस्कृति का अनुपम उदाहरण है। वीरभूमि राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग स्थली रही है। राजस्थान की मिश्रित परंपराओं को देखते हुए इसे सुरंगा राजस्थान, रंगीला राजस्थान, रंग बिरंगो राजस्थान आदि नाम दिए गए हैं। रेगिस्तानी भूमि होने के बावजूद राजस्थान में केवल रेत नहीं है, बल्कि हरे भरे खेत खलियान भी हैं। यह 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। राजस्थान भारत देश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ यह विदेशी पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थान भी है। वैसे तो राजस्थान के कण कण में इसकी खूबसूरती समाई हुई है। यहाँ के राजाओं को उनकी असाधारण राज्य भक्ति और शौर्य के लिए जाना जाता है। लेकिन हम आपको राजस्थान के 7 ऐसे अजूबों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से राजस्थान की पहचान दुनिया भर में है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते रहते हैं। राजस्थान के अजूबों में पहले नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़ का किला। कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी तो सब गढ़ैया हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। जब आप इस दुर्ग को देखते हैं तो यह आपको रोमांच से भर देता है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे लगे हुए हैं, जिन्हें पार करना शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल है। यह पहाड़ी के किनारे चट्टानों के ऊपर ऊंचा और मजबूत प्रकार से बना हुआ है। लेकिन जब जब कोई शत्रु इस पर आक्रमण करता था, तब वह सामने से आक्रमण करने के बजाय किले को चारों ओर से घेरकर भोजन सामग्री पर रोक लगा देता था। भोजन सामग्री खत्म होने पर राजपूतों को विवश होकर किले के द्वार खोलने पड़ते और शत्रुओं की ज्यादा संख्या होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस किले का इतिहास भी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इसी दुर्ग पर इतिहास की खूनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इतिहास का पहला जौहर भी इसी किले पर रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ जीवित अग्नि में समाधि लेकर किया था। इस दुर्ग के परिसर में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, जिनमें 19 मुख्य मंदिर, 4 महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक और करीब 20 जल निकाय हैं। बात की जाए राजस्थान के दूसरे अजूबे की, तो वो है कुंभलगढ़ का किला। यह किला राजसमंद जिले में उदयपुर शहर से 82 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आपने चीन की सबसे बड़ी दीवार के बारे में तो सुना ही होगा। इस दुर्ग के चारों ओर भी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और यह इतनी चौड़ी है जिस पर एक साथ 4 घुड़सवार बराबर में चल सकते हैं। यह 36 किलोमीटर लंबी है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। पहाड़ियों में होने के कारण यह सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 7 विशाल दरवाजों को पार करना पड़ता है। इनमें से सबसे बड़ा दरवाजा रामपोल के नाम से जाना जाता है। किले के मुख्य रास्ते पर हनुमान पोल के पास एक हनुमान मंदिर भी है।
कुंभलगढ़ किले को देखने के साथ साथ आपको इसमें एक और दुर्ग देखने को मिलता है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें झाली रानी का मालिया महल आकर्षण का केंद्र है। कुंभलगढ़ किले को साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और सूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। नंबर 3 पर आता है जयपुर का जंतर मंतर। यह एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। राजा सवाई जयसिंह खुद एक विद्वान थे, इसलिए उन्होंने खगोलीय घटनाओं को समझने, समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, तारे की गति व स्थिति जानने आदि कार्यों के लिए इस वेधशाला के अलावा दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जिनमें से केवल दिल्ली और जयपुर का जंतर मंतर ही आज तक सुरक्षित बना हुआ है। आज भी इनके यंत्रों का उपयोग इस समय को नापने, कैलेंडर बनाने आदि कार्यों में सटीकता से प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख खगोलीय यंत्रों में राम यंत्र और सम्राट यंत्र महत्वपूर्ण है। सम्राट यंत्र एक विशाल पत्थर की बनी हुई सूर्य घड़ी है जो आज भी सटीकता से समय बताती है। राम यंत्र का उपयोग ऊंचाई को नापने में किया जाता है। जब सवाई जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था तब उन्होंने कई देशों से पांडुलिपियों को मंगवाया था और उनका अध्ययन करने के बाद ही जंतर मंतर को बनवाया था। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था क्योंकि इसका यंत्र आज तक भी सुरक्षित है। राजस्थान की अगली धरोहर के बारे में बात की जाए तो वो है आमेर का किला। यह किला जयपुर से 11 किलोमीटर दूर आमेर के क्षेत्र में है। दुर्ग यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह किला अपनी वास्तुशिल्प कला और इतिहास की वजह से जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो इस किले को आमेर नाम यहाँ पास में स्थित भगवान शिव के एक मंदिर से मिला है जिसका नाम अंबिकेश्वर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि किले को आमेर नाम माता दुर्गा के दूसरे नाम अंबिका से मिला है। यह कस्बा मूल रूप से स्थानीय मीणाओं द्वारा बसाया गया था। बाद में राजपूत राजा मानसिंह प्रथम ने यहाँ राज किया और दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर इस दुर्ग की विशेषताओं की बात करें तो यह अच्छी किस्म के लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से बनाया गया है। इसमें अंदर की ओर जाने पर कई प्रकार के होल बने हुए हैं जिनकी अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से इसमें दीवान ए आम, दीवान एक खास, जय मंदिर, सुख निवास अपनी अनूठी शैली से लोगों को आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा शीश महल आमेर किले का सबसे प्रमुख आकर्षण है जो बहुत सारे कांचों को मिलाकर बना हुआ है। शीश महल की विशेषता यह है कि अगर आप इसके कांचों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो यह पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता है। इस किले की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर रोज यहाँ करीब 5000 पर्यटक आते हैं। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के अजूबों में नंबर 5 पर आता है हवा महल। वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का यह प्रतीक आपको देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हवा महल की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नियम के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। गुलाबी शहर जयपुर में बड़ी चौपड़ स्थित हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल को बनाते समय इसकी वास्तुकला और डिजाइन का खास ख्याल रखा गया था क्योंकि महाराजा सवाई सिंह चाहते थे कि बाहर से दिखने पर इसकी डिजाइन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखे और अंदर से इस प्रकार से बने कि राजघराने की महिलाएं उसमें खड़ी होकर महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकें। हवा महल 5 मंजिल इमारतों से बना हुआ है जो ऊपर से महज 1.5 फुट चौड़ा है। हवा महल में कुल 953 छोटे छोटे झरोखे हैं ताकि जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहे, जिसके कारण भीषण गर्मी में भी महल ठंडा बना रहे। तभी तो हवा महल को पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनोखा एहसास देता है। अपनी आकर्षक वास्तुकला की वजह से प्रसिद्ध हवा महल को लालचंद उस्ता ने डिजाइन किया था।
जो कि एक वास्तुकार था। इसके अलावा इसने जयपुर शहर की कई शिल्प व वास्तु योजनाओं को तैयार करने में अपना सहयोग दिया था। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। वर्तमान समय में हवा महल पर्यटकों के घूमने के लिए आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान के अगले अजूबे में नंबर आता है जैसलमेर के सोनार किले का। जब सूर्य की पहली किरण इस पर पड़ती है तब पूरा दुर्ग स्वर्णिम आभा बिखेरता है, इसलिए किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह किला राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और दुनिया के सबसे बड़े दुर्गों में से एक माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस किले के अंदर ही जैसलमेर की अधिकतर आबादी निवास करती है। जैसलमेर किले का निर्माण सन 1156 में रावल जैसल नामक भाटी राजपूत शासक ने करवाया था। 250 फीट ऊंचा और सैंड स्टोन के विशाल खंडों से निर्मित इस किले में 99 प्राचीर हैं। इन 99 किले की दीवारों में से 92 दीवारों का निर्माण 1633 से 1647 के बीच करवाया गया था। जब आप जैसलमेर किले को देखते हैं तो इसमें आपको इस्लामी और राजपूताना शैली की वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। अन्य दुर्गों की तरह ही इस दुर्ग में भी कई प्रवेश द्वार हैं जो विशिष्ट और उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए हैं। सोनार किले का मुख्य आकर्षण महारावल पैलेस है, जो अपने संगमरमर के सिंहासन के लिए लोकप्रिय है। पिछले कुछ शताब्दियों में इस किले ने इतिहास की कई लड़ाइयों को देखा है। 1156 ईस्वा पूर्व यह किला हिंदू राजाओं के हाथ में था और बाद में मुस्लिम राजाओं के हाथों में आ गया था, तभी तो इसकी बनावट में एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। राजस्थान के आखिरी और 7वें अजूबे में आता है मेहरानगढ़ का किला। मेहरान का अर्थ है सूर्य, इसलिए राठौड़ों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा। जोधपुर शहर, जिसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल आते हैं। मेहरानगढ़ किले को जोधपुर शहर की शान कहा गया है। आप जोधपुर शहर के किसी भी कोने में खड़े होकर मेहरानगढ़ किले को देख सकते हैं। मेहरानगढ़ किले का इतिहास भी काफी रोचक है। इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। यह किला 120 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची है। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले महलों में मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशी द्वार, दरवाजे, जालीदार खिड़कियां हैं। इस किले की एक खास बात यह भी है कि आप इस किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी देख सकते हैं। इसके अलावा किले के एक हिस्से में संग्रहालय भी बना हुआ है, जहां पर शाही हथियार, गहने और वेशभूषाओं को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है, इसलिए यह किला पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुल 7 अजूबे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।